नारनौल हरियाणा से आए। गुरुजी, मेरे बेटे के यहाँ शादी को 8 साल हो गए थे। कई जगह पर डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारी बहू कभी मां नहीं बन सकती, ये मां नहीं बनेगी। जगह जगह पर ऐसा कोई जगह नहीं थी जहां नहीं दिखाया गया। किसी के कहने पर मैं कुबेरेश्वर धाम आ गई और यहां पर आकर बाबा से प्रार्थना कर कर चली गई। किसी का बच्चा हुआ था, वो प्रसाद दे रहा था मुझे मिठाई का। कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर बैंड बज रहे थे, ढोल बज रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहा किसी के यहाँ 16 साल के बाद औलाद हुई। मैंने भी बाबा से प्रार्थना कर दी, बाबा अब तो तेरे दरवाजे से मीठा छोड़ कर जा रही हूं, अब तो मीठा तभी खाऊंगी जब डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चा नहीं होगा, अब तुझे देना है, तब मैं मीठा खाऊंगी। और बाबा का उस दिन से मैं कुबेरेश्वर धाम से बोल कर गई और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। मैं तो रुद्राक्ष महोत्सव में बाबा से प्रार्थना कर कर 2024 में गई, इंतजार करती रही, कृपा करेंगे बाबा, करुणा करेंगे बाबा, और ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि 11 मार्च 2025 को बाबा की कृपा से मेरी बहू के घर में संतान का सुख प्राप्त हो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल ऐसे सालों निकलते चले गए, पर औलाद नहीं थी क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया। हम उसके आश्रित होकर मैं सबसे मिल कर देख लिया, बस तुझे मिलना बाकी। एक पत्र और है, अच्छा है, देखिए। मैं श्रीमती रीना सचिन सक्सेना, निवासी सुजालपुर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो पीछे से बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। गुरुदेव, मैं बाबा के महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरी शादी 2013 में हुई थी। अथक प्रयास करे, सभी डॉक्टरों से इलाज करवाया। 8 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल निकलते चले गए, औलाद का सुख नहीं हुआ। तब किसी ने कहा, सियोर वाला महाराज कथा कहता है, सुनो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। हम पति पत्नी दोनों रुद्राक्ष महोत्सव में आ गए और रुद्राक्ष महोत्सव में आकर बाबा की कृपा से 2022 का रुद्राक्ष महोत्सव हमने इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सुना। कंकर शंकर की भूमि पर बैठते, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, कचरे को उठाकर सोर देते, दोनों पति पत्नी भोजनशाला में सेवा देते और बाबा से प्रार्थना कर कर चले गए। जहां पर 2013 में विवाह हुआ, 10 साल निकल गए, औलाद का सुख नहीं हुआ, तब बाबा की कृपा शिव जी ने सुन ली और कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से 15 जून 2023 को बाबा की कृपा से संतान ने जन्म ले लिया। शिव की कृपा से, शंकर की उदारता से 10 साल के बाद 2023 में बच्चों ने जन्म लिया, शिव की कृपा से। सबका करे देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मेरी कह रही हैं, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि कभी औलाद नहीं होगी, पर बाबा की कृपा से। अच्छा, मैं सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैं सबसे मिल कर देख लिया,
बस तुझसे मिलना बाकी है। हम उसके आश्रित हों। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। और फिर निवेदन है, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर तब आना जब तुम्हारा विश्वास का दिखावा नहीं हो, श्रद्धा का दिखावा नहीं हो, संपदा का दिखावा नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि का दिखावा नहीं हो। शिव जी की शरण में तब आना जब तुम्हारा पूर्ण समर्पण मेरे कुबेर भंडारी के प्रति हो, तो वो झोली भर कर भेज। पूर्ण विश्वास, भरोसा। उसके होकर आओ, उसके आश्रित होकर आओ, आश्रित। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। बाबा के भरोसे रहो, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसका भरोसा। दूज का चंद्रमा कमजोर हो गया, निर्बल हो गया, एकदम शिथिल हो गया, तब शिव ने उसको साथ लिया। उसको साथ लिया। देव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप कहो उससे, वो सुनेगा। मुकुंद ने भगवान की निंदा करना प्रारंभ कर दी। मंदिर नहीं जाऊंगा,
शरीर में रोग हो गया। इतनी सेवा करता था, इतना जाता था, बाबा ने दिया क्या, करा क्या, मुकुंद बीमार पड़ गया, शरीर में रोग लग गया। वेदों को दिखाया, औषधि ली तो भी ठीक नहीं हुआ। आखिरी में जिसकी आराधना करी थी वही देवादिदेव महादेव एक भिक्षुक का रूप लेकर आ गए। दरवाजा बजाया, बाबा भूख लगी है, भोजन दे दो। शिव जी को जल चढ़ाया होता है, वो जल कभी ना कभी काम जरूर आता है। बाबा भूख लगी है, भोजन दे दो। मुकुंद उठे नहीं, फिर आवाज लगाई, बाबा भूख लगी है, भोजन दे दो। मुकुंद ने मन में सोचा, मैं तो कुछ खा नहीं पा रहा हूं, पड़ा है कुछ खाने का, दे देता हूं। दरवाजा खोला, बाबा भिक्षुक के रूप में खड़े थे, कुछ दे दीजिए। भोजन दिया, भोजन दिया। भोजन लेकर जैसे ही मुकुंद भोजन दिए, शंकर भगवान भोजन लिए, भिक्षुक के रूप में मुकुंद से कहा, तुम भी पाओ, तुम भी पाओ, तुम भी पाओ। मुकुंद ने कहा, तुमने झूठा कर लिया, मैं कैसे ले सकता हूं। भगवान शंकर ने एक सुंदर सा बात कह दी, शायद इस बात का बुरा बहुत सारे लोगों को लग जाएगा, पर ये चरित्र हमारी जिंदगी में उतारने का है। शंकर भगवान ने मुकुंद से कहा, मुकुंद तेरे शरीर में रोग लगने का कारण ही यही है। भक्तों को जो तू देता था प्रसाद, उसमें जो श्रेष्ठ प्रसाद होता था खुद के लिए रख लेता था, और जो ऐसा ही होता था वो सबको बांट देता था। ये दुख तेरे हाथ का, ये तकलीफ तेरे हाथ की है, ये कष्ट तेरे हाथ का है। सर्वस्वता के लिए हम तो सारी दुनिया के लोगों को कहते हैं, कुबेरेश्वर धाम में आओ, बाबा की शाम की प्रदोष की खिचड़ी प्रसाद बनता है। अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, कार्यकर्ता हो, चाहे कोई हो, मांग कर उस खिचड़ी प्रसाद को पाओ। हम भी जितने दिन यहाँ रहते हैं, जाते समय बाबा का खिचड़ी प्रसाद पाकर फिर निकलते हैं। भेद नहीं होना, शिव का द्वार, शंकर का द्वार भेद से दूर होता है, भेद नहीं होना चाहिए।